बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ौज सियासत में क्यों आती है? दूसरी चीज़, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब को अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों के अलावा मुल्क को चलाने की फिक्र भी क्यों लाहक हो गई है? तीसरी चीज़, अगर आर्मी की इस एफर्ट को सिविल अदारों और सियासी लोगों ने नाकाम बनाने की कोशिश की तो आर्मी को चाहिए कि उन लोगों और उन अदारों को निशाने इबरत बना दे। आजकल बड़ी गुफ्तगू ये चल रही है कि आर्मी पाकिस्तान की कई मामलात में मुल्क के दखल अंदाजी कर रही है, जबकि आर्मी का सियासत में कानून के मुताबिक कोई किरदार नहीं है। लोगों, आर्मी को क्या जरूरत है कि अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को पीछे करके रियासत के नज़्मो नस्क को ठीक करे? आर्मी जब सियासी लोग और सिविल कपड़ों वाले बाबू मुल्क में बहुत लूट खसूट मचा देते हैं तो आर्मी को आके उनको कंट्रोल करना पड़ता है। आप जब से भी देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि कोई सियासी बंदा किरदार अदा नहीं करता। बाबा कायदे आज़म सियासी थे, लियाकत अली खान साहब सियासी थे, उसमें कई लोग आए। अल्लाह गरीक रहमत करे अयूब खान को। अगर मंगला तरबेला ना बने होते तो आज बिजली शायद 200 रुपये यूनिट भी हमें मैसर ना आती। वीएन का होना ये अल्लाह की देन है। ताहम मेरी कौम से ये अपील होगी कि अगर 75 साल के बाद एक ऐसा सिपा सालार हमें मिला है अपनी अफवाज का कि जो खलूस नीयत, ईमानदारी, पुरअज़्म, हमदर्दी रखने वाला रियासत का इसके मामलात को ठीक करना चाहता है, तो खुदा की कसम ऐसे फर्द का साथ ना देना शायद कहीं गुनाह के ज़ुमरे में ना आ जाए। मैं मुफ्ती नहीं हूं को जो फतवा दूं, क्योंकि इस वक्त सियासी लोगों की कमर नंगी हुई है। देख लिया वो क्या डिलीवर कर सकते हैं। कितनी देर रह के गए हैं इसाक डार साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब। ये कल परसों में डॉलर 24 रुपए या 30 रुपए नीचे आया है, तो मैं जब इसाक डार साहब को कहता होता था कि जनाब ये बड़ी मुसीबत है, ये ऊपर ले जा रहे हैं, तो वो कहते थे मुगल साहब IMF के रेगुलेटर बैठे हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कैसे हो गया? जनरल साहब के असल बात नियत, खुलूस, डेडिकेशन, फॉलो अप और नस्बुल ऐन की होती है। सिपा सालार ने लाहौर में और कराची में मीटिंग की और एक वाज़ेह पैगाम दे दिया, वाज़ेह पैगाम दे दिया। सिपा सालार साहब की खिदमत में भी मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। कल कहीं बैठा हुआ था तो वहां बात होने लगी, तो मैंने अपनी यही दलील दी कि जब आपका कोई मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, गर्क हो जाता है, गदर पड़ जाता है, उसमें फ्लड हो, बिजली चोरी हो, टैक्स चोरी हो, वैक्सीनेशन हो, मर्दमशुमारी हो, इम्तहान बच्चे पर्चे दे रहे हो तो पुलिस खुद उनको पर्चियां दे दे के नकल मरवाती हो, तो फिर आप रेंजर या आर्मी को बुलाते हैं। गोया आपके पास वो अल्लाह की रहमत के बाद लास्ट हल है।
सिपा सालार के मतलब लोग बातें करते हैं कि मुगल साहब खुदा न खास्ता सिपा सालार नहीं, लेकिन किसी की नीयत में भी थोड़ी सी गड़बड़ आ गई तो फिर तो आगे उजाड़ ही उजाड़ है। मेरी सिपा सालार साहब से ये मुअद्दबाना अर्ज होगी, आप हिकमत और दानाई से काम ले रहे होंगे, बहुत ज्यादा कोशिश करें, ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दें, मेजॉरिटी उनकी फौज में से हो, वो लोग पापा जान ना बने। और जिस लाइन पे आप चल पड़े हैं शाह साहब मोहतरम, आपकी लाइन के साथ लाइन टो मिलाते जाएं और आपकी जो सोच है, जो फिक्र है, जो तरतीब है, उसकी हां में हां मिला के उसे इंप्लीमेंटेशन करते जाएं। खुदा की कसम मैं देख रहा हूं 2-3 साल में मुल्क की हालत सुधर सकती है। ये पाकिस्तानी, मैंने पहले भी कहा कि 5-7 हजार अहम लोग हैं यहां, उन्हें गैर अहम कर दो, मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा। मेरी शाह साहब से भी यही गुजारिश होगी कि आप अपने आर्मी के, ISI के या मिलिट्री इंटेलिजेंस के या जहां से भी आप हो, मुखबरियां करवाएं, खसूसन गवर्नमेंट के अदारों की और सफेद कपड़ों वाले बाबुओं की। वो बाबू खा 17वें ग्रेड का हो, खा 22वें का हो, आपको वहां से इतने इतने बड़े खजाने, डॉलरों के, बेनाम प्लाजों के, बेनाम प्लाटों के, बेनाम घरों के, किसी के नाम पर खरीदी हुई जरी जमीनें, किसी के नाम पर बनाई हुई फैक्ट्रियां, किसी के नाम पर लिए हुए पेट्रोल पंप, गोया कोई भी आप चीज बड़ी देखेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका हिस्सेदार बाबू होगा। उसकी आशीर्वाद से ये हो रहा है। कल मैं देख रहा था, मुझे शर्म भी आ रही थी कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट सुना है एक इंडियन आ गया है, और मेरा जो अकले कुल समझता था, अब तो लोगों को खुल के उसकी पता चल गया बाबू का कि ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और ये सेक्रेटरी बिल्कुल खाली फायर करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी फिरौनियत जमाते हुए गलियों में और मोहल्लों में जाके गरीब लोगों की फल वाली और सब्जियों वाली रेहड़ियां सिर्फ उल्टा रहे हैं। बड़े स्टोर में भी नहीं जाते कि रेट कंट्रोल हो जाए। कहां होते हैं ये? जब पेट्रोल अगर 5 रुपए सस्ता हुआ है तो पंप वाले इनके आगे अकड़ जाते हैं, इसलिए कि इनके अपने उस कारोबार में हिस्से होते हैं, वो अकड़ेंगे तो सही। लिहाजा जनाबे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहिब, प्रोडक्शन मुल्क की बढ़ानी होगी, वैल्यू एडिशन पे काम करना होगा। वैल्यू एडिशन का डिपार्टमेंट बनाया 20-25 साल पहले। वैल्यू एडिशन में या पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में खसूसन बचत तो 1 किलोग्राम की भी ना हो सकी, और जो उसका इंचार्ज बनाया उसकी डिफेंस में 3 कोठियां बन गई। अगर यही रहा काम तो फिर आर्मी को तो टेक ओवर करना पड़ेगा, और आर्मी को इन हालात में टेक ओवर कर लेना चाहिए। ताहम शाह साहब, अच्छा किया आपने कारोबारी तबके को कॉन्फिडेंस में ले लिया। उन्हें वाजे कर दें, जैसे ये डॉलर ऊपर गया जी, डॉलर नीचे गया जी, पाउंड ऊपर गया जी, पाउंड नीचे आया जी। मैं फिर किसी बंदे से बात कर रहा था, वो कह रहा था मुगल साहब डॉलर को ज्यादा से ज्यादा 225 या 240 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जिस तरह आपकी पिछले साल गंदम की प्रोडक्शन आ गई थी, चावल, कपास, गंदम, सूरजमुखी, गन्ना, मकई, और इसके साथ आपने वैल्यू एडिशन कर ली फ्रूट्स में और वेजिटेबल में, तो डॉलर 150 पे भी आ सकता है। शाह साहब, अब आपके हाथ में यह है, अल्लाह की दुआ के बाद, कि वाजे इन पे कर दें, कारोबारी लोगों पर भी, बाबुओं पर भी, हकूमती महकमा जात पर भी,
कि 1 महीना है या 2 महीने हैं, अपने आप को ठीक कर लो। ये बड़े बुज़दिल हैं। शाह साहब मोहतरम, हाफिज साहब मोहतरम, जो चोर होता है वो बड़ा बड़ा बुज़दिल होता है। जब आपने इन्हें ये नोटिस दिया ना और आपने मुस्तकिल मजाजी भी दिखाई, अल्लाह करे आपकी टीम जो इस काम के लिए आप फील्ड में उतारेंगे, मुआशियात का मामला, मुआशियात की रिसर्च का मामला, बाहर से डॉलर लाने वाला मामला, यहां जो पड़े हुए हैं उनके प्रॉपर इस्तेमाल का मामला, जब आपने इन मामलात में शफाफियत ले आए आप, और जब इन मामलात में शफाफियत के बाद आपने देखा कि मुल्क की जीडीपी और प्रोग्रेस बढ़नी शुरू हो गई है, तो आप देखेंगे कि बुज़दिल यहां से भागना शुरू कर देंगे, चोर यहां से भागना शुरू कर देंगे, डाकू यहां से भागना शुरू कर देंगे और आपका नाम ले लेकर खौफ खाएंगे। आपकी शर्त यह है कि अल्लाह की मदद मांगने के बाद मशावरत के लिए अपना एक ग्रुप बना लें। मशावरत के बाद 100 बंदा लगाएं, 200 बंदा लगाएं, 400 बंदा लगाएं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि केयर टेकर वजीर आजम के अलावा किसी मिनिस्टर पर एतमाद मत करिएगा। जो काम आपने किया है और डॉलर 2 दिन में 20-25 रुपए सस्ता हुआ है, वो काम तो शमशाद साहबा का था जो मिनिस्टर फाइनेंस हैं, उनका काम था, वो नहीं किया। किस मुंह से जाके मैसेज दें? जब मेरा अपना ही दामन इतना ज्यादा पाक ना हो तो मैं किसी को क्या नसीहत कर सकता हूं। इसी तरह फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर जिलानी साहब, मैंने शुरू में कह दिया था, ना ही एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो काम करेंगे, ना गैर मुमालिक में बैठे हुए सफीरों को ये ताड़ेंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ पाकिस्तान की, ना ये ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करने के लिए कि 40-50 लाख नौजवान मैं इस मुल्क से एक्सपोर्ट करूं। ये गपशप के लिए, प्रेजेंटेशनों के लिए, और चाय गर्म ठंडी पीने के लिए, प्रोटोकॉल लेने के लिए, और देखें मैंने टाई अच्छी लगाई है कि नहीं लगाई, सूट मैंने सेंट माइकल का पहना हुआ है, इन कामों के लिए है ऐसे लोग। और मेजॉरिटी उनकी आई है जो केयर टेकर मिनिस्टर्स भी हैं। आप देखें सोलंकी साहब इनसे डिफरेंट हो रहे हैं। क्यों? वो बंदा काम करना चाहता है। हजूर सख्त रवैया अपनाएं, गलत बंदे को पकड़ के लटकाएं। जनरल ज़ियाउल हक अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, कोई खराफात का केस आया, कोड़े मारे या फांसी दे दी, 2 दिन में गड़ी शाह के इलाके में लटकाए रखा, चौक में, 2 दिन में। जो मेरा दीन कहता है कि जब सजा दो तो सरेआम दो। ये दीन की रहनुमाई है। किस लिए? आगे चल के ताकि दूसरे लोग उसको देखकर इबरत पकड़े। जब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, मरहूम अल्लाह उन्हें मगफरत करे उनकी, जब 2 दिन लटकाई रखी लाश, तो 4 साल के लिए वो जुर्म जो उसने किया था, मैं उस जुर्म का नाम भी नहीं लेना चाहता, वो पाकिस्तान में बहुत हद तक 80-90% तक कम हो गया था। सर आपको भी ये हौसला भी दिखाना होगा, टाइम दे दे। देखे ना, कल आपने एक्शन की बात की है, 200 रुपए वाली चीनी 160 रुपए पे आ गई है। ये रातों रात कैसे आ गई? ये कौन बढ़ाता है? ये कौन कम करता है? ये वो चीनी के कारखाने किसके हैं? मियां बरादरान के, जहांगीर तरीन के, चौधरी ज़का अशरफ के, जरदारी साहब के, मतलब इन्हीं के हैं ना कारखाने। और मैं तो यही आपको कहता हूं कि ये 5-7 हजार अहम बंदा जो बना हुआ है, आपकी नजरों में भी होगा, इन्हें गैर अहम कर दें शौरी तौर पर, आप देखेंगे मामलात खुद ब खुद दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। 2 महीने के बाद बिल्कुल ये कह दें। वो देखिए खलीफा ने क्या कहा, ये कसाई गोश्त तोलना, कम तोलना बंद नहीं कर रहे। अपने भाई को भेजा, कसाई की दुकान पे जाओ, जितना कम तोलता है, फर्ज करो 1 शेर के बदले में उसकी रान से या उसके थाई से या कहीं से भी, वहां से गोश्त उतना उतार के तो वो गोश्त पूरा करो। कसाईयों ने पूरा गोश्त तोलना शुरू कर दिया था। सर सजा और जजा का मामला तो मेरे दीन में भी है। ये अलग बात है कि जब वो रब्बुल आलमीन, बादशाहों का बादशाह, वो मेरा आका, मैं उसका गुलाम,
जब वो माफ करने पे आता है तो ठीक है, लेकिन आप ये हजूर इनको नोटिस देकर इनके साथ जब सख्ती से निपटेंगे और हफ्ते 10 दिन के बाद कौम को कॉन्फिडेंस में लेते रहें कि हमें इस मजबूरी के तहत सिविल मामलात में आना पड़ा, जब कौम को इन मामलात का पता चल गया ना तो सब कहेंगे कि आप ही रहें और आप ये बेहतर काम कर सकते हैं, इसे करें। सजा दे मुजरम को, जब उस पर जुर्म साबित हो जाए वार्निंग देने के ये चीजें हमने बर्दाश्त नहीं करनी है। एक और चीज दोस्तों ने कही, मुगल साहब ये स्मगलिंग कैसे रुकेगी डॉलर की, अफगानिस्तान को, चीनी को? मैं कह जी रुकेगी, जनरल साहब रोकेंगे। कहने लगे उन बॉर्डरों पर तो पहले ही फौज या लोग जो हैं वो तैनात हैं। मैं क्या मुमकिन कि उनकी प्रैक्टिस या उनकी तरीकाकार कोई ऐसा हो जिसमें कोई डिफेक्ट रह जाता हो, क्योंकि उन्होंने बड़ा खुल्ला कहा ना जी वहां तो पहले ही फौज है, तो वो ईरान के तेल पर भी पहले फौज लगी हुई है। मैं क्या जनरल साहब उनको एक्टिव करेंगे, उनके नया TOR देंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे, खा डॉलर हो, खा चीनी हो, खा गंदम हो, खा चावल हो, खा तेल हो, इसकी स्मगलिंग इंशाल्लाह रुकेगी। और पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से मुझे उम्मीद है अल्लाह जनरल साहब को कामयाबी बल्कि फलाह नसीब फरमाए, मामलात इस मुल्क के दुरुस्त होंगे। फौज तब ही आती है सिविल मामलात में, याद रखे, जब सिविल दारे सियासी लोग डिलीवर करने के काबिल नहीं रहते या डिलीवर नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।